कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान या बहुत ज़्यादा खुश दोनों होते हैं, और वो दिन आज का दिन है। वो क्यों? क्योंकि आज मेरे पहले सुपर बाइक ZX6R की थर्ड सर्विस है, जिसके कारण थोड़ा सा परेशान भी हूँ और खुश भी हूँ। वो क्यों? आओ बताता हूँ तुम्हें। हाँ, मेरे ZX6R की सर्विस आज ही होगी एंड थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा नहीं भी। तो अभी ऐसा लगता है कि कल की ही बात है कि मैंने अपना ZX6R लिया था, क्योंकि ये जस्ट अभी 5000 किलोमीटर ही चला है, जो कि 1.25 साल में बहुत कम है। सो बाय द वे आपको ये बताना चाहता हूँ कि ZX6R मेरा पहला सुपर बाइक था एंड ZX10R मेरा सेकंड सुपर बाइक है। ये मैंने 2024 में लिया था और कहानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। कहानी इतनी सुंदर है कि मुझे 10 साल का जो मेरा सपना था वो मैंने पूरा किया ZX6R लेके। तो सबसे पहले जब मैंने ये बाइक लिया ना, मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा था बिकॉज सुपर बाइक सेगमेंट में ये सबसे फास्ट है इंडिया में अभी तक, बट स्टिल मैंने लिया एंड मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। 10 साल से मैंने कोई बाइक भी नहीं चलाया था बाय द वे। मैं कार में ही जाता था, कार में ही आता था, दैट्स इट। स्टोरी बहुत अच्छी है एंड मैंने जब ये डिसाइड किया आई वॉज वेरी ओवरवेल्म एंड स्टिल अंदर शौक था कि लेना ही लेना है, वो मैंने पूरा किया। पर इस बाइक ने मुझे इतना कुछ सिखा दिया जिससे मेरे देखने का नज़रिया ही बिल्कुल का बिल्कुल ही चेंज हो गया। सो जो मेरी सोच थी, जो मेरा व्यू पॉइंट था दुनिया को देखने का, बिल्कुल चेंज हो गया एंड आई एम हैप्पी कि ये बाइक मेरी लाइफ में आया या मैं इस बाइक की लाइफ में आया। मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं है, पर ठीक है, फाइनली ये बाइक ने मेरा व्यू पॉइंट चेंज कर दिया। मुद्दा तो यही है, ट्रैवल ज़्यादा मुझे पसंद आने लगा और स्पीड से दोबारा से रिश्ता हुआ। डेफिनेटली कंट्रोल्ड स्पीड की बात ही कर रहा हूँ, एग्रेशन की बात नहीं कर रहा, बिकॉज अब मैं वो 18-19 ईयर ओल्ड किड नहीं रहा कि जो एकदम पावरफुल चीज़ आ रही है उसको पूरी तरह एग्रेसिवली चला रहा हूँ बिना डर से, बिना उस चीज़ से। बिकॉज नाउ मेरे पास एक सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली एंड चीज़। अब थर्ड सर्विस आई गई है एंड मुझे अभी भी ऐसा फील नहीं हो रहा कि थर्ड सर्विस आई है, इसी के लिए फील नहीं हो रहा। 5000 किलोमीटर कुछ होता नहीं है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा बिकॉज टाइम पीरियड ऊपर हो चुका है। ठीक है, किलोमीटर्स 10,000 होते तो थर्ड सर्विस होती, पर यस टाइम पीरियड ऊपर हो चुका है। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई बाइक, क्योंकि ये हाथी है, चाहे खड़े या चले, खर्चा बहुत ज़्यादा है इसका। तो अब बात आती है इस बाइक में क्या क्या लगा चुके हैं हम। इस बाइक में हम एरोकार रेस प्रो टाइटेनियम का एग्जॉस्ट लगा चुके हैं। उसके बाद में गारा की विंग शील्ड है, 3-4 और चीज़ें हैं, वो आपको जैसे मैं बाइक को दोबारा दिखाऊंगा ना, जब हम बाइक में मोटो व्लॉग सेटअप में आएंगे ना, तब आपको दिखाऊंगा। पर यस, अभी भी इस बाइक में काम करना बहुत बाकी है एंड मेरी यही कोशिश है कि साथ साथ में स्लोली, क्योंकि इनकी एसेसरीज सस्ती भी नहीं होती है, इसमें ट्यूनिंग करनी है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत सपने हैं जिन सपनों को पूरा करने के लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूँ एंड ये चीज़ कैसे मैं पूरा करूँगा वो आपसे मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा अपना सपना कि कैसे कैसे मॉडिफिकेशन और करवाना चाहता हूँ। 3-4 मॉडिफिकेशन हो चुकी है, बट यस अच्छा लगेगा। सो इस बाइक की BHP है अप्रॉक्सीमेटली 126, विद रैम इनटेक ये 130 पे भी पहुंच जाता है एंड ये बाइक 0 to 100 3 सेकंड में पहुंचता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और जो इसकी टॉप स्पीड है वो है 250 के आसपास, जो कि लॉक्ड है। अगर अनलॉक की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 300 भी पहुंच जाती है, पर यस यू नीड वेरी हैवी मॉडिफिकेशंस फॉर दिस। ये भी है गाइस कि अभी तक मैंने टॉप स्पीड इसकी चलाई नहीं है, बिकॉज इंडियन रोड्स में अभी तक मुझे ऐसी कोई रोड नहीं मिली जिसमें मैं टॉप स्पीड चलाऊँ। तो अब बात कर लेते हैं कितने खर्चा आने वाला है हमारी बाइक पे, जो कि ज़्यादा ही आता है क्योंकि सुपर बाइक्स की सर्विस बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है एंड तो ये जानने के लिए हमें निकलना पड़ेगा। तो अब निकलते हैं कावासाकी के शोरूम की तरफ।
स्टार्ट होने से पहले आपको एक चीज़ की वार्निंग देने वाला हूँ। वार्निंग बहुत प्यारी है, प्यारी इसलिए क्योंकि ये है हमारा बीटा लैब्राडोर एंड ये बाइक के एग्जॉस्ट की साउंड जो कि हमारा एरो का रेस प्रो टाइटेनियम है, इसकी साउंड को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। अभी आप देखोगे जैसे ही मैं बाइक चलाऊँगा ये अपने आप इसके पीछे खेलने लग जाएगा एग्जॉस्ट को। स्टार्टिंग में मैं भी नहीं बिलीव करता था, पर यस ये बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो अभी आपके सामने ये डेमोन्स्ट्रेशन करवाता हूँ। तो गाइस तैयार हो जाओ धमाल मचाने के लिए। और बाय द वे बाइक का कोल्ड स्टार्ट है। कोल्ड स्टार्ट में बाइक हमेशा स्टार्टिंग में हायर आरपीएम में चलती है एंड देन अपने आप ही जैसे वार्म अप होती है नीचे हो जाती है। तो एंजॉय द साउंड। तो ये है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन हमारा बीटा का, जो कि एग्जॉस्ट को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बाकी दो भी है हमारे पास, डेल्टा है उसका नाम, एक अल्फ़ा है, वो पीछे ही है कैमरा के बाय द वे। तो इनको भी कभी कभी अगले व्लॉग में इनको भी आपको आराम से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, पर यस हम अभी लेट हो रहे हैं। तो चलते हैं हम कावासाकी के शोरूम में। चल पड़े हम अपने मंजिल की तरफ और फाइनली, सच में कह रहा हूँ मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है मैं अपने बाइक की थर्ड सर्विस करवा रहा हूँ। लिटरली चेक आउट द किलोमीटर्स 5586। चलो कोई बात नहीं, करवानी तो करवानी है। सो फाइनली फ़िलहाल यार ये है मेरा शहर। मैं पुल के ऊपर आकर अपना आपको शहर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा प्यारा सा सिटी है लुधियाना। काफ़ी बिल्डिंग्स है आसपास, वहाँ पे PAU यूनिवर्सिटी है, बहुत बहुत सुंदर है। एंड टाइम हो चुका है 1:47 एंड थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे 12 बजे निकलना था, पर हाँ कोई बात नहीं। तो जैसे तैसे मैं सर्विस सेंटर की तरफ एंटर कर रहा था। मुझे पता था कि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो इस बार करवानी बाकी थी। और जब भी मैं शोरूम में एंटर होता हूँ ना, इस दीवार को मैं हमेशा गौर से देखता हूँ, क्योंकि इसमें कावासाकी ब्रांड की पूरी रेसिंग हिस्ट्री गड़ी हुई है। और आज मुझे पता था कि सारी भूख प्यास को साइड में रख के अपने बाइक पे पूरा डेडिकेट करना पड़ेगा टाइम, एनर्जी, बिकॉज ये मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें से अपनी सुपर बाइक की सर्विस करवाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए आज के दिन की। रैंप पे चढ़ते सारी सबसे पहले तो मेरे को यही घबराहट हो रही थी कि कोई ऐसी चीज़ ख़राब ना निकले जिससे नंबर 1 खर्चा बढ़े और नंबर 2 मेरा मूड ख़राब हो सच में। सो जब भी मैं कावासाकी के सर्विस सेंटर में आया हूँ, मेरे पास हमेशा दो ही ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन नॉर्मल वाला आता है जिसमें सिंथेटिक नहीं होता फुली, और दूसरा ऑप्शन है फुली सिंथेटिक, जो कि मेरा बाइक सुपर स्पोर्ट्स है, ZX6R 4 सिलेंडर हाई रेविंग बाइक है। तो इस बाइक्स के लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, दैट इज़ Gen 1 इंजन ऑयल 10W40 फुली सिंथेटिक। तो देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल हाफ सिंथेटिक एंड फुल सिंथेटिक।
तो आई मोस्टली चूज़ दिस वन। और ये 4 लीटर डलता है, सो इसकी जो प्राइस है वो है 1299, 1299, 1300 ही मान लो, 1 रुपये कम। तो 1 2 3 4 खुद ही कैलकुलेट कर लो कि कितना खर्चा कल्ला ऑयल चेंज में आता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ओरिजिनल ऑयल फिल्टर। ये बहुत ज़रूरी है, ओरिजिनल लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जब आप इतनी महंगी बाइक्स लेते हो ना, यू कांट अफोर्ड टू बाय अ डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स। एंड चाहे कहीं से भी कराओ, वो मैं आपको ये नहीं कहता, वो आपकी इच्छा है, बट हाँ चीज़ ओरिजिनल होनी चाहिए। एंड इसके साथ ये छोटा सा वॉशर है, वॉशर लगेगा और डन, वी आर डन फॉर द डे। बाकी जो हम एक बारी चेकिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसके लिए हमने अपना जो ऑयल चेक करना है, तो हमारा ऑयल है ज़्यादा भी गंदा नहीं हुआ, बट हाँ हमारी 3 महीने सर्विस ऊपर हो गई है अकॉर्डिंग टू टाइम, नॉट किलोमीटर्स। तो ठीक है, मैं अभी चेक कर रहा हूँ। इट्स अ गुड साइन ऑफ हेल्दी, ये हेल्दी इंजन ऑयल है, ठीक है। अब नया डालेंगे और अब 6 महीने बाद अगली सर्विस होगी। अब शुरू करते हैं अपनी ऑयल डालने का प्रोसेस। प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, वो है हमारा टैंक को रिमूव करेंगे, क्योंकि थर्ड सर्विस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि थ्रॉटल बॉडी को भी क्लीन करना या चेक करना कि वो गंदी तो नहीं है। अगर गंदी होगी तो क्लीन करेंगे, नहीं होगी तो ऐसे चलेगी। साथ में इसका एयर फिल्टर भी रह गया, वो भी देखेंगे। आइए देखते हैं हमारा कितनी मिट्टी जमी हुई है थ्रॉटल बॉडी में। तो गाइज़ ये है हमारी थ्रॉटल बॉडीज़। एंड संदीप देखो कितनी गंदी है, बता दो। होने वाली है। तो संदीप हमें बताएगा कि हम थ्रॉटल बॉडी क्यों क्लीन करानी चाहिए टाइम से, बताओ। तो इसकी थ्रोटल बॉडी जो होती है, पहले नंबर पर हम एयर फिल्टर की बात कर रहे हैं। जो एयर फिल्टर है ना, हम लोग जैसे कहते हैं कि हाई एयर फ्लो पा लेते हैं, उससे परफॉर्मेंस होती है। तो परफॉर्मेंस तो बढ़ती है, लेकिन हाई एयर फ्लो से जितना हाई एयर फ्लो होगा उतनी ज़्यादा डस्ट अंदर जाएगी। बिल्कुल, उतनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा डस्ट अंदर जाएगी उतनी ज़्यादा थ्रोटल बॉडी गंदी होगी, जिसकी वजह से आपकी बाइक की परफॉर्मेंस डाउन होएगी और थोड़ी मिसिंग की प्रॉब्लम होएगी। थोड़ा सेंसर में से स्मोक आएगा, ऐसी ऐसी फेस करनी पड़ेगी। स्लोली आपके परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। बहुत ज़्यादा डाउन। स्टार्टिंग में आपको पता नहीं लगेगा, पर अगले 6 महीने बाद आपको पता लग जाएगा कि आपका आप रैप करोगे कुछ नहीं मिलना आपको। चलो तो गाइज़ आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इधर आओ। तो थ्रॉटल बॉडी क्लीन क्यों करवाई जाती है, ये देखो। ये पेट्रोल है XP100 जो कि रेड कलर का होता है। एंड अब इसके नीचे जितनी भी है ना, ये मैल है, तो इसी के कारण हम थ्रॉटल बॉडी क्लीन करवाते हैं। बाय द वे मेरी थर्ड सर्विस में थ्रॉटल बॉडी क्लीन हुई है पहली बार, क्योंकि कम कार्बन डिपॉजिट था। बिकॉज XP100 यूज़ कर रहा हूँ, साफ़ जगह पे ज़्यादा चला रहा हूँ। जिस एरियाज़ में डस्ट ज़्यादा होती है ना, वहाँ पे आपको देखना पड़ता है कि थ्रॉटल बॉडी आपको क्लीन करवानी पड़ती है ज़्यादा जल्दी। बिकॉज जितना डस्टी होगा, हवा उतनी डस्ट वाली जाएगी इंजन में, फिल्टर में चिपकेगी, थ्रॉटल बॉडी में चिपकेगी, वहाँ से चीज़ें ख़राब होती हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूर।
तो फाइनली अब हम अपने बाइक को पूरी तरह थ्रोटल बॉडी क्लीन हो गई है एंड हमारे बाइक में ऑयल चेंज हो गया है, ऑयल फिल्टर चेंज हो गया है एंड अब स्टार्ट करते हैं and देखते हैं कि क्या फ़र्क लग रहा है। सो वो चीज़ चला के पता लगेगी, पर अभी एक बारी इंजन को जो उसके आरपीएम्स है ना वो ऊपर लेके जाना, ताकि जो नया ऑयल डाला है वो एक बारी सारे पार्ट्स में पूरा लुब्रिकेट हो जाए। करते स्टार्ट। तो मुझे नहीं पता कि कितना जस्टिफाई करूँगा आपको कैमरा में, बट यस साउंड का फ़र्क पड़ा है एंड पड़ा है। मुझे नहीं पता मैं कितना बता सकता हूँ, पर हाँ देर इज़ 5-10% साउंड का फ़र्क है, बिकॉज वो कार्बन निकला है, ऑयल चेंज हुआ है, इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। ये है हमारा चेन ल्यूब, ये हमारा चेन क्लीनर। कम से कम 800 किलोमीटर हो गया है मैंने अपना बाइक को ये किया नहीं तो 500 किलोमीटर में करना पड़ता है, पर ठीक है अभी जैसे मर्जी करके करूँगा। छोटी सी गलती होगी, सर्दियाँ चल रही थी ना, लेज़ी हो गया था मैं। अब इसको ठीक करेंगे। चल ठीक है। को स्टार्ट करना है। सो ये आ गया हमारा फाइनल रिज़ल्ट हमारे हाथ में कि कितने पैसे लगते हैं बाइक की थर्ड सर्विस में। तो सबसे पहले भाई हमारा जो लगा है 3717, ठीक है, जो सर्विस के लेबर चार्जेस है। सेकंड हमारा चेन ल्यूब 480 रुपीज़ का, 470। फिर कंज्यूमेबल्स आ गया 293 एंड थ्रोटल बॉडी की जो असेंबली की जो हमने सर्विस कराई है 2478। एंड उसके बाद में फिर आता है हमारा फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर आ गया, वो हमारा है 1220 रुपये का। फिर आ गई हमारी गैस किट 160 रुपीज़ की। कावासाकी थ्रोटल बॉडी क्लीनर, जो बॉडी क्लीनर स्प्रे होता है वो 549 रुपीज़ का। एंड अल्ट्रा प्रीमियम इंजन ऑयल जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है 4676 रुपीज़ का, जो कि टोटल हमारा बना है जो कि बना है 13,555 समथिंग रुपीज़ का हमारा टोटल बिल बना है। ज़्यादा है इस बारी, नहीं तो यूजुअली मेरा 9,000 या 10,000 आता है, बट यस इस बारी हमने चेन क्लीन वो आपको जैसे आपने देखा है। ये था मेरा व्लॉग, मेरी कावासाकी की थर्ड सर्विस का ये मेरा व्लॉग था। एंड उसके बाद में अब क्या बताऊँ इस चीज़ को मैं कैसे सम अप करूँ कि हाँ हाथी पाला हुआ है, घर में ही खड़ा हुआ था, 5600 चला है, 13,000 रुपया 13,500 रुपये खर्च हो गया। अब अप्रॉक्सीमेटली टाइम हो गया 5:56 एंड मुझे यहाँ आए हुए अप्रॉक्सीमेटली 3.5 घंटे हो चुके हैं। घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ और बाकी बीच में ये खा ही लिया था जिसके कारण मैं अच्छा फील करूँ, मेरा सिर दर्द होने लग गया था। सो मुझे बताना कि आपको गाइस कैसा लगा आज का व्लॉग, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस ब्लॉग के लिए। ये एक सिनेमैटिक स्टाइल ब्लॉग क्रिएट करने की, तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना एंड मैं श्योर हूँ कि आपको ऐसे की और अच्छी चीज़ें मिलती रहेगी। सो ठीक है, तब तक के लिए जल्दी मिलते हैं एंड हाइप कर देना वीडियो को। ओके चलते फिर अगले व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने आसपास का, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। गुड बाय।